हेलो। आज के इस एक्सप्लेनर में हम किसी बड़ी फंडिंग, रातों रात करोड़पति बनने या किसी स्टार्टअप की चमक दमक वाली कहानी डिस्कस नहीं करने वाले हैं। देखो, आज बात होगी उस शांत और सच कहूं तो थका देने वाली रियलिटी की जो हर छोटे बिजनेस के शुरुआती दिनों के पीछे छुपी होती है। हम एक ऐसे छोटे से पल की गहराई में जाएंगे जो शायद बाहर से देखने में बहुत ही मामूली लगे, लेकिन एक नए एंटरप्रेन्योर के दिमाग में ना ये सब कुछ बदल कर रख देता है। वो पल जब पहली बार अंदर से लगता है कि शायद ये सपना सच हो सकता है। एक पॉइंट आता है जब लगता है क्या ये सच में काम करेगा। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये वो एकदम डीप अंदरूनी थकावट है जो किसी ने भी जब अपना काम शुरू किया हो ना तो उसने जरूर महसूस की होगी। रात को देर तक जागना, बस ओवरथिंकिंग करते रहना, पसीना बहाना और फिर भी लगना कि यार रिजल्ट तो कुछ आ ही नहीं रहा। उस खामोशी में ना दिमाग में बस यही भारी सवाल घूमता रहता है कि क्या ये सच में वर्क करेगा या ऐसे ही सारा वक्त और एनर्जी वेस्ट हो रही है। ये डाउट अंदर से तोड़ देता है। अब आते हैं उस बुरे दौर पर जब लगता है कि कुछ भी काम नहीं कर रहा। ये वो लो मोटिवेशन वाला फेज होता है जहां से हर किसी को गुजरना ही पड़ता है। सोचो, डेस्क पर बैठे हैं, स्क्रीन को घूर रहे हैं और एक अजीब सा भारीपन महसूस हो रहा है। ऑनलाइन सब कुछ सेटअप कर दिया है, दिन रात एक करके पूरी मेहनत लगा दी है, लेकिन बाहर की दुनिया से बिल्कुल कोई हलचल नहीं है। एकदम सन्नाटा। ऐसा फील होता है जैसे किसी खाली कमरे में खड़े होकर जोर से चिल्ला रहे हैं और सुनने वाला कोई है ही नहीं। ये ना हर शुरुआती फाउंडर का एक मेंटली थका देने वाला डेली रूटीन होता है। सुबह आंख खुलते ही सबसे पहला काम होता है फोन चेक करना, इस छोटी सी उम्मीद में कि शायद रात भर में कोई मैसेज आ गया हो। फिर दोपहर हो जाती है, सूरज ढलने लगता है, कोई इंक्वायरी नहीं आती, और रात होते होते बिस्तर पर करवटें बदलते हुए बस वही ओवरथिंकिंग शुरू हो जाती है कि शायद ये पूरी डिजिटल स्ट्रैटेजी ही फेल हो चुकी है। बस किसी एक लीड का, एक छोटी सी उम्मीद का इंतजार रहता है जो उस वक्त मीलों दूर लगती है। शुरुआती दिनों की ये कड़वी सच्चाई मेंटली बहुत हैवी पड़ती है। देखो, होता क्या है कि हर 10 मिनट में व्हाट्सएप चेक करना एक आदत सी बन जाती है। मान लीजिए कि किसी ने नया ट्रैवल बुकिंग का काम शुरू किया है। पूरे दिन में जीरो इंक्वायरी देखकर खुद के ही प्लान पर, खुद की मेहनत पर शक होने लगता है। एक टाइम पर तो ऐसा महसूस होने लगता है जैसे इंटरनेट की इस इतनी बड़ी और शोर शराबे वाली दुनिया में ये नया बिजनेस पूरी तरह से इनविजिबल हो गया है, कोई देख ही नहीं रहा। फिर आता है वो एक पिंग, वो अचानक से आया हुआ मोमेंट जब सब कुछ एकदम शांत था, हर तरफ से बस निराशा हाथ लग रही थी, और सच बताएं तो काम बंद करने का ख्याल बस दिमाग में आ ही रहा था। तभी उस गहरे सन्नाटे को एक बहुत ही आम सी लेकिन असल में बेहद खास चीज ने तोड़ा। एक ऐसा सिंगल मोमेंट जिसने उस पूरे दिन की मेंटल थकावट को ना एक सेकंड में गायब कर दिया। अचानक से फोन की स्क्रीन लाइट अप होती है और एक व्हाट्सएप नोटिफिकेशन फ्लैश करता है। हाय, मुझे ट्रैवल बुकिंग की डिटेल्स चाहिए थी। पहले बार जब महीनों की शांति के बाद इस तरह का मैसेज आता है तो सच्चाई यह है कि पहला रिएक्शन किसी बड़ी खुशी या जश्न का नहीं होता, बल्कि एक अजीब सा डाउट आता है। दिमाग कहता है कि शायद ये कोई स्पैम मैसेज है या किसी ने गलती से नंबर टाइप कर दिया होगा। हमारा दिमाग इतनी जल्दी इस अच्छी खबर पर यकीन ही नहीं कर पाता। और ऑनेस्टली मुझे लगा ये भी रैंडम इंक्वायरी होगी। ये एकदम रॉ और सच्ची फीलिंग है। जब पहले इतनी बार निराशा मिल चुकी हो तो उम्मीद लगाना ही मुश्किल हो जाता है। उस मैसेज का रिप्लाई भी बिना किसी एक्साइटमेंट के बस एक रूटीन की तरह जाता है। दिमाग में यही चल रहा होता है कि अभी सामने से कोई जवाब नहीं आएगा या फिर वो इंसान बस प्राइस पूछकर गायब हो जाएगा, क्योंकि अक्सर यही तो होता है। लेकिन यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था? वो नंबर सिर्फ एक। जी हां, सिर्फ एक। कोई सैकड़ों लीड्स का सैलाब नहीं आया था। रातों रात कोई बड़ा वायरल मूवमेंट नहीं हो गया था। लेकिन ये जो एक मैसेज था, ये एक असली कस्टमर का था। उस एक आम इंसान से हुई वो छोटी सी जेन्युइन बातचीत एक नए एंटरप्रेन्योर के अंदर उम्मीद की नई आग जगाने के लिए काफी होती है। उस मोमेंट में ये एक छोटा सा नंबर ही पूरी दुनिया के बराबर फील होता है। इसके बाद आता है वो रियलाइजेशन, वो अनदेखा भरोसा। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट ये नहीं था कि बस एक इंक्वायरी आ गई। असली मैजिक तो ये जानना था कि उस कस्टमर ने आखिर इस इतनी बड़ी भीड़-भाड़ वाली ऑनलाइन दुनिया में इस छोटे से बिजनेस को ढूंढा कैसे, ये कनेक्शन बना कैसे, जब दोनों तरफ के लोग एक दूसरे को जानते तक नहीं थे। ये कस्टमर की ना एक बिल्कुल साइलेंट जर्नी होती है। किसी ने गूगल पे कुछ सर्च किया, लिस्ट में से एक गूगल मैप्स की प्रोफाइल पे क्लिक किया, वहां दी गई इन्फॉर्मेशन देखी और उससे एक ट्रस्ट, एक भरोसा महसूस हुआ, और तब जाके वो व्हाट्सएप मैसेज टाइप हुआ। ये लोकल एसईओ का वो जादुई काम है जो बैकग्राउंड में बिल्कुल चुपचाप साइलेंटली चल रहा होता है। ये तब भी काम कर रहा होता है जब एक फाउंडर रात को थककर सो रहा होता है। एक अनजान इंसान ने एक ऑनलाइन प्रेजेंस पर भरोसा किया। जरा इस बात की गहराई को समझिए।
कोई ऐसा इंसान जो कभी आमने सामने मिला नहीं, जिसने कभी शक्ल नहीं देखी, उसने बस इंटरनेट पर किसी के काम को देखा, उसको ढूंढा और अपना कीमती ट्रस्ट देकर रीच आउट किया। ये एहसास किसी भी शुरुआत करने वाले के लिए अंदर तक सुकून देने वाला होता है। ये इस बात का सबूत होता है कि हाँ, दुनिया में कहीं कोई है जिसे उस बनाए हुए काम की वाकई कद्र है। तो आखिर ये ऑनलाइन ट्रस्ट है क्या? देखो, ये कोई किताबी शब्द नहीं है। ये वो खामोश विश्वास है जो एक कस्टमर को एक बिजनेस की लगातार डिजिटल विजिबिलिटी से मिलता है। एक बिगिनर के लिए ये समझ सब कुछ बदल देती है। वो जो महीनों तक रातों को जागकर गूगल मैप्स पर प्रोफाइल बनाना, सही कीवर्ड्स ढूंढकर डालना, वो सारी उबाऊ और अनदेखी मेहनत आज इस एक मैसेज से अचानक सही साबित हो जाती है। मेहनत सच में रंग लाती है, बस वो शुरू में दिखती नहीं है। अब बात करते हैं उस बदलाव की। ये एक छोटी जीत थी, पर इसने बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस दिया। इस एक छोटी सी स्पेसिफिक विन ने बिजनेस को देखने का पूरा नजरिया ही बदल कर रख दिया। जो गहरी निराशा और सब छोड़ देने वाली फीलिंग थी ना, वो अब एक बहुत ही शांत मोटिवेशन और लेजर शार्प फोकस में बदल रही थी। अब दिमाग में ये सवाल नहीं था कि क्या ये काम करेगा, बल्कि सवाल ये था कि अब इसको और बेहतर कैसे करना है। लेकिन मेरे लिए वो सिग्नल था कि चीजें स्लोली वर्क कर रही हैं। ये बात वाकई बहुत गहरी है। असल में यही वो टर्निंग पॉइंट होता है। जो शक, जो डर अभी तक हावी था, उसकी जगह अब एक बहुत ही शांत, पक्की सच्चाई ने ले ली थी। ये समझ आ गया था कि प्रोसेस अपना काम कर रहा है, भले ही वो बहुत धीरे धीरे क्यों ना हो। सक्सेस हमेशा शोर मचाते हुए दरवाजा तोड़कर नहीं आती। कभी कभी वो बस एक बहुत ही धीमी सी दस्तक देती है। यहां माइंडसेट का फर्क बिल्कुल साफ समझ आता है। एक तरफ है रातों रात वायरल होने या किसी बड़ी सक्सेस का इंतजार करना, जो इंसान को सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस और बेचैनी देता है। लेकिन दूसरी तरफ छोटे और कंसिस्टेंट सिग्नल्स को सेलिब्रेट करने का अलग ही सुकून है। सच्चा और लंबे टाइम तक टिकने वाला कॉन्फिडेंस अचानक से बिलियंस में व्यूज आने से नहीं बनता। वो इन्हीं छोटे छोटे सिग्नल से बनता है, जो चुपचाप ये कंफर्म करते हैं कि हाँ, रास्ता बिल्कुल सही चुना गया है। इंटरनेट पर आजकल इन फेक गुरुओं ने एक अजीब सी हवा बना रखी है कि बस एक दिन में करोड़ों कमाओ, अंधाधुंध मेहनत करो, सो मत। सच कहूं तो ये सब चीजें सिर्फ भयंकर थकावट और बर्नआउट देती हैं। असलियत में एक सिंगल सच्ची लीड ही काफी होती है एक शांत उम्मीद जगाने के लिए, और यही वो असली कॉन्फिडेंस देती है जो सालों साल चलेगा। इस फेक मोटिवेशन के शोर से बचकर अपनी सच्ची जमीन पर टिके रहना ही सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन उस मोमेंट ने कॉन्फिडेंस अलग लेवल का दिया। शायद बहुत से लोग इस मोमेंट को पूरी तरह इग्नोर ही कर देते। लोग सोचते कि अरे, सिर्फ एक ही तो इंक्वायरी है, इससे कौन सा महल खड़ा हो जाएगा। लेकिन यहां बात उस एक इंक्वायरी या थोड़े से पैसे की है ही नहीं। बात इस डीप फीलिंग की है कि लगातार की गई छोटी छोटी मेहनत सच में असर दिखाती है। ये एक छोटी सी चीज माइंडसेट को अंदर से पूरी तरह चेंज कर देती है, एक अजीब सी क्लैरिटी दे देती है। इस पूरी जर्नी में कंसिस्टेंसी की एक बहुत ही शांत और अनदेखी ताकत छुपी होती है। वायरल हिट्स के पीछे भागने से कहीं ज्यादा बेटर है इन छोटी जीतों को समझना। लोकल एसईओ हो या डिजिटल प्रेजेंस, वो अपना काम बैकग्राउंड में चुपचाप कर रही है। बस एक असली सिग्नल का इंतजार होता है और काम करने का पूरा नजरिया हमेशा के लिए बदल जाता है। क्योंकि देखो, खुद के काम पर भरोसा कभी एक दिन में नहीं आता। वो ऐसे ही धीरे धीरे रोज की छोटी छोटी मेहनत से ही बनता है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले बस यही सोचने वाली बात है, वो कौन सा एक छोटा सिग्नल है जिसका इंतजार आज हर वो इंसान कर रहा है जो अपना एक नया सफर शुरू कर रहा है। उस सफर पर, उस प्रोसेस पर भरोसा रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो एक सिंगल नोटिफिकेशन, वो एक छोटा सा मोमेंट कभी भी आ सकता है, और जिस दिन वो आएगा ना, वो सच में सब